हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th का एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं मेन स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि स्टेट का जो एवोल्यूशन था वो एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस माना जाता है। एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट कि स्टेट का ओरिजिन स्लोली और ग्रेजुअली हुआ। जो आज के टाइम पे स्टेट है वो धीरे धीरे करके बना। अब देखते हैं कि किस प्रोसेस से बना, किस तरह से कौन से अलग अलग स्टेजेस थे। ये सारे स्टेजेस थे, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आता है ट्राइबल स्टेट, जिसे द ओरिएंटल एम्पायर भी कहते हैं। नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है कि इसे ट्राइब्स से बना हुआ था। ये स्टेट जो ट्राइब्स घूमती रहती थी, उन्होंने एक साथ मिल करके ये स्टेट बनाया। वो वैलीज में जाकर के या जो भी नेचर के क्लोज जगह पे जाकर के वो सेटल हो गए थे और उसी में उन्होंने वहाँ पर अपना रूल चलाना स्टार्ट किया। उनमें से एक को अपना लीडर चूज किया गया, जिसे मोनार्क कहते हैं। मोनार्क चूज किया गया या किंग आप कह लो, वो चूज किया गया और वही मोनार्क ट्राइब्स को रूल करता था पॉलिटिकली और रिलीजियस वे में भी। सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस पावर्स उसी के पास थी और उसके जो ऑर्डर्स होते थे उसे ही लॉ माना जाता था कि उसने जो ऑर्डर दे दिया, मोनार्क ने, किंग ने जो ऑर्डर दे दिया वही लॉ माना जाता था। अब इसके बाद आए सिटी स्टेट्स। ये कब आए? 1000 BC में, जब एंशियंट ग्रीस में आई ये स्टेट्स। जब एंशियंट ग्रीक लोग जो हैं वो यूरोप में सेटल होना स्टार्ट कर चुके थे, तो उनकी जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उसे ही सिटी स्टेट कहते हैं, जो कि पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली और मॉरली और इकोनॉमिकली कंट्रोल करते थे ओवर पीपल। जो कम्युनिटी होती थी वही लोगों को कंट्रोल करती थी। इसे काफ़ी हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ का वे माना जाता था कि सिटी स्टेट ही तरीका है हर इंडिविजुअल के हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ जिए। हर इंडिविजुअल ये बात इंश्योर करने के लिए सिटी स्टेट में रहना ज़रूरी है, ये माना जाता था। इसमें गवर्नमेंट जो होती थी वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्क का होता था। कभी कभी एरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी भी होती थी। कुछ केसेस में ऐसे सिटी स्टेट्स में एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा आता है रोमन एम्पायर, जो कि ग्रीक सिस्टम जब रिप्लेस हो गया तब आया रोमन एम्पायर। और पूरा जो सिविलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड था वो एक रिजाइम के अंदर, एक एम्पायर के अंडर आ गया। जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड था वो एक एम्पायर के अंदर आ गया, जिसे कहते हैं रोमन एम्पायर। इसे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता था और इसमें अलग अलग प्रोविंसेस में एम्पायर डिवाइड हो गया। ये एम्पायर डिवाइड हुआ अलग अलग प्रोविंसेस में, जहाँ सारे प्रोविंसेस में रोमन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती थी। एम्परर की पावर बढ़ गई और यूनिटी, ऑर्डर, यूनिवर्सल लॉ, कॉस्मोपॉलिटेनिज्म, सेंट्रलिज्म और अथॉरिटी के थ्रू के आइडियल्स को माना जाता था। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है अलग अलग देश से। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसे रोमन एम्पायर ख़त्म हुआ, दो टाइप की अथॉरिटीज़ आई थी, एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आया फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट में क्या हुआ, लैंड ओनर्स जो थे, बड़े रिच लैंड ओनर्स जो थे सारे, वो बन गए रूलर्स
और उन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। अपने जो लैंड्स होती थी, उनकी अपनी जो लैंड्स होती थी वो टेनेंट्स एंड चीफ को देते थे, जो बाद में टेनेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, टेनेंट्स को ये लैंड देते थे, और इसी तरह से उनकी अपनी एक कम्युनिटी बन गई थ्रू दीज टेनेंट्स। इसे वो रूल करते थे। और जो ट्रेडिशनल कस्टम्स रोमन एम्पायर के टाइम पे हटा दिए गए थे, वो वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। वापस से उन्हीं ट्रेडिशनल कस्टम्स के थ्रू लैंड ओनर्स या वहाँ के रूलर्स कह लो, किंग कह लो, वो रूल करते थे अपनी उस टेरिटरी को, अपनी उस जगह को। नेक्स्ट, द चर्च वर्सेस द स्टेट। अब ये क्या है? तो जब रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, काफ़ी सोसाइटीज़ में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। सो चर्च केम इनटू अथॉरिटी, क्योंकि उस वक्त चर्च कैपेबल था फॉर हेल्पिंग द पीपल। सो यूरोप में पीस एंड ऑर्डर लाने के लिए चर्च ने अपनी अथॉरिटी स्टार्ट कर दी। और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया अपनी पावर को सिक्योर करने में, अपनी पावर को असर्ट करने में, जिसकी वजह से चर्च में और इन किंग्स में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गई। ये कॉन्फ्लिक्ट फॉर द इशू ऑफ सुप्रीमेसी, कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है, ये देखने के लिए इसके लिए एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, जो कि रेनेसेंस की वजह से बाद में जाकर के बंद हुई। रेनेसेंस और रिफॉर्मेशन के बाद, जब मिडीवियल एज से मॉडर्न एज रिप्लेस हो गई। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।